ईरान को इख्तियार है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करे हाँ अपने पीसफुल पर्पसेस के लिए। अब ये जो स्टेटमेंट है छोटी सी, इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है कि चाइना विल नॉट एक्सेप्ट एनी कंडीशन इधर बाय इजराइल और बाय अमेरिका कि ईरान बिल्कुल जीरो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट सिर्फ यूरेनियम नहीं सर, सिर्फ यूरेनियम ही फिसाइल मटेरियल नहीं है, सारी कैपेबिलिटी सारी है जो भी है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इनका जो मेन लफ्ज सवाल होता है वो न्यूक्लियर होता है। न्यूक्लियर ठीक है कि वो कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल किसी भी शेप में किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करे। ये चाइना कह चुका है कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और ये ईरान का हक है। इसके अंदर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नजर आ गई आपको कि वो जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। दूसरी बात, मेरे ख्याल में अमेरिका भी रियलाइज कर चुका है कि दिस वुड बी टोटली अनफेयर अनएक्सेप्टेबल दुनिया के लिए भी, क्योंकि कल कुछ और भी तो हो सकता है ना। क्या टेक्नोलॉजी आके यहाँ रुक जाएगी? नहीं। क्या ये वो उन्होंने कहा था फुकुयामा में एंड ऑफ हिस्ट्री, वो आखिर में गलत साबित हुआ, तो क्या टेक्नोलॉजी यहाँ के रुक जाएगी? क्योंकि इजराइल चाहता है कि कुछ ना हो या अमेरिका के कुछ एलिमेंट चाहते हैं कि ना हो। नो, टेक्नोलॉजी ने बढ़ना है और ह्यूमैनिटी के लिए टेक्नोलॉजी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, जरूरत है, के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो हाउ कैन यू डिप्राइव ए सॉवरेन स्टेट कि वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करे और ये ना करे या वो करे? ये इट्स इशू ऑफ प्रिंसिपल है ना। अब क्लियर होगी बात ठीक है इसके ऊपर। अब दूसरी बात क्या होगी ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। अब चूंकि ईरान का मोर देन 50% एनर्जी सोर्स चाइना का ईरान है, अब ये नहीं हो सकता कि अमेरिका वो जो नेवल ब्लॉकेड है उसको लंबे अरसे तक कायम रखे। ठीक है। अब चाइना भी चाहेगा कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज को खोले। ठीक है। क्योंकि पिछले मुझे और आपको जब तक याद है तो स्टेट ऑफ हार्मोज तो खुला हुआ था। हाँ। स्टेट ऑफ हार्मोज का जो पैसेज है वो लॉ ऑफ सी का हिस्सा है। इसी तरह मलाका उसका हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा वो बाबुल मंदब जो है वो भी उसका हिस्सा है। अगर कोई नहीं है तो स्विस कैनाल नहीं है। हाँ। क्योंकि स्विस कैनाल मैन मेड पैसेज है, ये नेचुरल पैसेज, ये हिस्सा है हाई सीज का। तो लिहाजा यहाँ पर ईरान को अपने आप को, पॉलिसी को, अपने पोजीशन को, अपने स्टैंड को रिव्यू करना होगा। क्योंकि अगर ये होने लगा तो कल मलाका के भी ऊपर कुछ आ जाएगा। हाँ। और फिर खुदा न खास्ता और भी काफ़ी जगह, मोर देन अ डजन जगह के ऊपर इस किस्म के पैसेज यहाँ पर इशू आ सकते हैं। एक और बात भी होगा फिर, अगर मलाका के ऊपर अमेरिका कंट्रोल करता है जी, जो कि पोजीशन बाय द वे है, वो उसको कहते भी मलाका डायलेमा है चाइना के लिए। चाइना को एक फियर है कि किसी स्टेट के ऊपर अमेरिका मलाका का जो पैसेज स्टेट ऑफ मलाका है, स्ट्रेट ऑफ मलाका, उसको ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि उस इलाके में ये इंडोनेशिया के पास है, क्योंकि उस इलाके में अमेरिका की पोजीशन स्ट्रॉन्गर है। अब अगर ये सारा कुछ होने लग गया तो दुनिया की जो इकॉनमी है, दुनिया की जो डेवलपमेंट है, दुनिया का जितने भी अरेंजमेंट्स है वो अपसी तरबी हो जाएंगे। लिहाजा ये नहीं होगा। तो लिहाजा ईरान, चाइना की भी ये कोशिश है कि ईरान आप फोर्स ही कर रहे हैं कि ये ब्लॉकेड तो कम से कम चला जाएगा इन द फोर्सिबल फ्यूचर। मैं जो केस बिल्ड कर रहा हूँ, हाँ, एक वो इसी तरफ जा रहा है ना। एक लॉजिकली, हाँ, हम नहीं कह रहे ये होगा ये नहीं होगा, लॉजिकली दिखाई दे रहा है जो आपने शुरू में जिसका जिक्र किया। हम लॉजिकली एक केस बिल्ड कर रहे हैं कि ये होगा। पॉसिबल सिनेरियोस क्या हैं? ये पॉसिबल सिनेरियो में और लॉजिकल ये है, ठीक है, कि स्टेट ऑफ हार्मोज खुलेगा, अमेरिका ब्लॉकेड ख़त्म करेगा, चाइना अपने गो बैक टू नॉर्मल लाइफ, और इजराइल का जो इशू है मियाँ साहब, ना वो अमेरिका हल कर पा रहा है, और मुझे फीलिंग ये है इवन चाइना को भी मसाइल पेश आएंगे इजराइल को उस पोजीशन से डिसलॉज करने के लिए जहां उसने अपने आप को ला के रखा हुआ है कि कोई भी रीजन का कंट्री मिलिटरली स्ट्रांग नहीं होगा, कोई रीजनल अलायंसेस नहीं होंगे,
कोई रीजनल कंट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर नहीं करेगा, और उनकी कोशिश नहीं, उनकी ये पॉलिसी है और वो कर रहे हैं रीजन के कंट्रीज को, वो दे आर बल्कनाइजिंग वो 7 कंट्री को कर चुके हैं। और जो इजराइल का काउंसिल जनरल इंडिया में है, वो ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे लिए इजराइल के लिए ज़रूरी है कि जितने भी उस इलाके के कंट्री हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए, ताकि इजराइल अपना सो कॉल्ड बिब्लिकल क्लेम जो है उसका एक लार्जर इजराइल के लिए उसकी राह हमवार हो सके। अब ये जो वो उनका प्लान है, मियाँ साहब, दिस इज नॉट डूएबल। अब जब डूएबल नहीं है तो उसके अंदर मसाइल होंगे। अब यहाँ पर आके चाइना और अमेरिका के डिफरेंसेस होंगे। अब हम बातें पहले करते रहे हैं, ठीक है, कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके अमेरिका विल हैव टू टेक पोजीशन कि आया कि वो इजराइल को कंट्रोल करेगा, और आया कि इजराइल को वो मैनेज करेगा, डिसिप्लिन करेगा, कि जिस तरह पहले 7 मुल्क तोड़े हैं, अब ईरान के पीछे 45 ईयर से इजराइल पड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि वो JCPOA को भी कैंसिल किया, और जिस किस्म की उन्होंने अब दुबई में जो कुछ कर रहे हैं, जी देखें। हाँ, दुबई ये ये तो फिर एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट नहीं हो रहा, फिर दोबारा वॉर हिस्टेरिया नहीं। अब आप देखें, जो एक वेल एस्टेब्लिश ग्लोबल सिस्टम था वो डिसमेंटल हो रहा है, ठीक है, और उसके पीछे सिर्फ एक कंट्री है जो मेजर कल्प्रिट है, और वो कल्प्रिट है इजराइल। नो डाउट। जो कुछ हमने ये जो 4-5 चीज़ों को इकट्ठा करके सिंथेसाइज करने की कोशिश की है, और उसमें से अखज़ करने की मैं सब कोशिश ये की है कि ये जो समिट मीटिंग हो रही है, हम उसमें से बेहतर चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ताइवान के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी, स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर भी, और अमेरिका और चाइना के दरमियान भी। और मेन इशू आपको पता टैरिफ का है। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, पूरी दुनिया के लिए इशू है। जितना टैरिफ कम होगा उतनी फ्री ट्रेड होगी, और उतना ही इकॉनमी एक्सपेंशन करेगी, और उतनी ही प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, और उतना ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस मुमकिन होगी। अब इसको हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि चाइना की मोनोपोली है 85 या 90% जो रेयर अर्थ जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रेशियस मेटल भी कहते हैं, प्रेशियस मेटल, 80 to 85% प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो चाइना के पास। अब अगर चाइना और अमेरिका इस बात पे एग्री नहीं करते कि ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं, रेयर अर्थ है, जिसके ऊपर चाइना की मोनोपोली है, इसकी जो ट्रेड है, इसकी जो सप्लाई और डिमांड है, उसको कैसे मैनेज करें। अगर ये नहीं होता, दुनिया में फिर डिफेंस सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में बहुत मसाइल पैदा होंगे।